Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Jyotish and today I'm going to discuss about the money and credit. क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा है. सो लेट्स प्रोसीड इट विदाउट एनी फर्दर डिले. क्या होता है मनी? वाई डू वी कॉल द मनी? मनी इट इज़ द यूज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मनी का यूज किस लिए किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए. सपोज अगर वन पर्सन वांट टू बाई अ पेयर ऑफ शू, दे वांटेड टू बाई अ पेयर ऑफ शू, तो इस वजह से क्या करेगा, वो मनी का यूज करेगा ट्रांसफ़र करने के लिए, सो दैट कि दे कैन अवेल द गुड्स. ओके. क्रेडिट क्या है? चैप्टर का नाम ही मनी एंड क्रेडिट था. तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है मतलब उधार होता है. मतलब अभी आप क्या खरीद लीजिए और बाद में क्या कर लीजिए, पे कर दीजिए. इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं. ठीक. सपोज करिए कि अगर मुझे 200 केजी का क्या चाहिए, ऊन चाहिए. हमें क्या चाहिए? 200 केजी ऑफ ऊल आई विल गिव यू. देन यू हैव टू सप्लाई मी मिल्क फॉर द 3 मंथ. मैं आपको 200 केजी की ऊल दे देता हूँ, तो आप 3 महीने तक मुझे क्या करेंगे? मिल्क का सप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट. क्योंकि जो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार होता है, जो हम अभी खरीद लेते हैं और बाद में उसको पे करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं. ठीक. तो अभी जो क्रेडिट कार्ड चलता है सॉरी, क्रेडिट कार्ड चलता है, तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं और अलाउ करते हैं आपको कि आप इसे क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं कोई भी चीज़, फिर बाद में उसको क्या कर सकते हैं? आप पे कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड इज नथिंग, इट इज़ द प्लास्टिक कार्ड इशू बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that allow you to buy the things on the credit. ओके. पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था. पुराने समय में बार्टर सिस्टम होता था. इसमें क्या होता था? इसमें कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे, सामान का एक्सचेंज करते थे. सपोज करिए अगर एक पर्सन के पास फ्रूट्स है, दूसरे के पास अगर मान लीजिए फिश है, तो फ्रूट्स और फिश का क्या करते थे? एक्सचेंज किया जाता था दोनों पर्सन से. लेकिन एक समस्या ये होती थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को फ्रूट ही चाहिए या सामने वाले पर्सन को फिश चाहिए. इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता था. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी कम्युनिटी किसी एक पर्सन को बेचा या खरीदा जाता है, तो ये बहुत कोइंसिडेंसली ऐसा होता था कि सामने वाले पर्सन को ही वो चीज़ चाहिए जो आपको क्या है? बेचना है. सपोज करिए कि अगर मेरे पास 1 केजी गेहूँ है और सामने वाले के पास एक पेयर का शू है, तो कोइंसिडेंटली ऐसा होता था कि मुझे शूज चाहिए और उसे क्या? गेहूँ चाहिए. तो ऐसा कंडीशन बहुत कोइंसिडेंटली हो जाता था कि दोनों लोग की नीड को क्या फुलफिल किया जा सकता है. ठीक. हियर द बोथ पार्टी अग्री टू बाई सेल और द कम्युनिटी, जहाँ पे दोनों ही कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या होता है? जहाँ पे दोनों ही पार्टी क्या करती है? अग्री करती है खरीदने या बेचने के लिए किसी भी कम्युनिटी को. ठीक. अब देखिए मॉडर्न फॉर्म में जो करेंसी होती है, मॉडर्न फॉर्म में जो करेंसी है, उसमें जो मनी जो है एक इंटरमीडिएट का काम करता है. ये क्या करता है? एक पर्सन से चीज़ों को एक्सचेंज करके दूसरे पर्सन को क्या? मनी का यूज करके चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है. ठीक. सपोज करिए कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि मुझे क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए. सामने वाले को क्या चाहिए? सामने वाले को मनी चाहिए. तो मनी एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का काम करता है, जिसमें हम फ्रूट को क्या? मनी के बदले क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके. तो पुराने समय में जो एक्सचेंज का सिस्टम होता था, उसमें हम लोग या तो अनाज से एक्सचेंज करते थे या गायों से या पशुओं से एक्सचेंज करते थे. ये सब अनाज हो गया, पशु हो गया, ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था. मनी की तरह हम लोग ये अनाज को, कैटल्स को यूज करते थे एक्सचेंज करने के लिए. ठीक. इसके बाद फिर क्या आया? मेटेलिक क्वाइंस आ गए, लाइक सोने का सिक्का आ गया, कॉपर का सिक्का आ गया. ये सब चीज़ें यूज होना स्टार्ट हो गए एक्सचेंज के बदले. पहले क्या होता था? अनाज और पशु से चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था. अब किससे एक्सचेंज किया जा रहा है? अब इसको सोने के सिक्के से या कॉपर के सिक्के से. फिर बाद में
ठीक। अभी जो आज के डेट में जो हम एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, या तो पेपर करेंसी या नोट्स या क्वाइन से, अभी जो वर्चुअल करेंसी का भी यूज करते हैं हम लोग, लाइक बिटकॉइंस एंड एक्सेट्रा। तो नाविगेट इट अबाउट दैट कि कैसे चीज़ों का एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम से ले करके मेटेलिक क्वाइंस, इसके बाद क्या आ गया आपका, क्या मॉडर्न क्वाइन, मॉडर्न करेंसी आ गया। मॉडर्न करेंसी में आपका पेपर नोट्स, क्वाइंस, ये सब वर्चुअल करेंसी हो गया, ये सब मॉडर्न करेंसी में आ गया। बार्टर सिस्टम में चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे अगर किसी को जूता चाहिए और सामने वाले को गेहूँ चाहिए, तो जूता का गेहूँ से एक्सचेंज कर देते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता था कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, जूता चाहिए और आपको गेहूँ चाहिए, नहीं तो मोस्टली क्या होता था, इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक, इसीलिए हमने एक्सचेंज के लिए करेंसी या क्वाइंस को लाया था। वाई द रुपीज एक्सेप्टेड एज मीडियम एक्सचेंज, तो हम लोग रुपीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसको पहली बात तो इसको गवर्नमेंट अथोराइज करती है। दूसरी बात, इसको इशू कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, अगर उसमें लिखा होता है, जो रुपीज होते हैं उसमें लिखा होता है कि आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं भारत में ट्रांजैक्शन को, नहीं तो इसके लिए पनिशेबल ऑफेंसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन मनी को क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक, बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन देयर नेम, अपने नाम से खाता खोल के बैंक में पैसे जमा करता है। तो क्या होगा, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेगा और उस पे क्या देगा, आपको इंटरेस्ट देगा। मतलब जो भी डिपॉजिटर होगा उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। अच्छा, पहली बात कि मनी आपका सेफ हो गया, दूसरी बात ये है कि आपको कुछ ना कुछ क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो ये बात भी समझ में आ गया। अच्छा, तो डिपॉजिटर क्या हो गया, ये जब चाहेगा पैसे को खाते से निकाल सकता है, जब भी उसको डिमांड पड़ेगी, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी इसको नीड पड़ेगी, तो पैसे को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, जब आपकी डिमांड हो और आपने जो पैसा जमा किया है खाते में उसको बैंक से आप निकाल लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और इसमें आपको क्या करता है कि जो बैंक है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करता है, और इसमें आपका पैसा भी सेव होता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पे चेक का भी इशू किया जाता है, तो चेक कैन बी यूज फॉर द इंस्टेट ऑफ द कैश। तो कैश के जगह पे चेक का भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक, अब चेक क्या है, चेक एक पेपर है जो क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि भैया इस स्पेसिफिक पर्सन को मेरे खाते में से पैसे क्या कर दीजिए, आप दे दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। ठीक, जिसके नाम से भी चेक को इशू किया जाता है। सपोज करिए राम नाम का एक लड़का है, उसने क्या करी, सोहन को 500 रुपये देना है, तो उसने चेक पे क्या करी, इशू कर दिया बैंक को, कि बोल दिया कि भैया मेरे खाते में से 500 रुपये आप राम के नाम पे क्या कर दीजिए, डिडक्ट करके दे दीजिए। ठीक, अब देखिए लोन एक्टिविटीज क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोन एक्टिविटीज। तो बैंक क्या करता है, बैंक कीप स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एट अ कैश फॉर द डिपॉजिटर टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। तो बैंक क्या करता है, छोटा सा मतलब 15% जो कैश है अपने पास रखता है, और उसका 85% कैश क्या करता है, लोन पे दे देता है, लोन पे दे देता। तो 15% कैश अपने पास क्यों रखता है, क्योंकि जो लोग भी अगर ज़रूरत पड़ेगी डिमांड डिपॉजिट का, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो निकाल सकते हैं। 85% क्या लोन पे दे देता है। तो ये जो लोन है, इसी से बैंक का क्या होता है, आपका जो भी इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट उस पर पे लेता है बैंक, तो उसको क्या करते हैं, उससे बैंक का सारा
सारा सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो 85% कैश को क्या कर देता है, बैंक हाई इंटरेस्ट पे लोन दे देता है और 15% बैंक अपने पास रखता है ताकि जब ज़रूरत पड़े लोगों को तो अपना पैसा निकाल सके। तो बैंक क्या करता है, मेडिटेट करता है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में, उधार लेने वाले और जमा करने वाले लोगों के बीच में मेडिटेटर बिचौलिया का काम करता है। आपसे पैसा क्या करेगा, लेके जमा करेगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा और उसी पैसे को दूसरे लोग को देगा लोन पे, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और जो जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है उसी इंटरेस्ट को क्या करेगा, अपने यूज में करेगा। तो बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा हाई इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको थोड़े से इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर कोई लोन चाहिए किसी भी व्यक्ति को तो उसको क्या हाई इंटरेस्ट पे लेता है। और ये जो इंटरेस्ट है ना, यही मेन सोर्स है किसका, इनकम का। बैंक का मेन सोर्स क्या है, इंटरेस्ट है। कहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, ये लोन से मिलता है। लोन कौन देता है, लोन बैंक देता है। जो बोरोवर्स होते हैं, जो उधार लेने वाले होंगे, तो लोन उनको दिया जाता है। इंडस्ट्री वाले को दे गए, जैसे इंडस्ट्री वाले होंगे, फार्मर हो जाएंगे, स्मॉल स्केल्स बिजनेसमैन होंगे, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको उधार देते हैं ताकि वो उनका बिजनेस चले और उससे जो इंटरेस्ट मिले वही मेन सोर्स होता है बैंक के इनकम का। ओके, क्रेडिट सिचुएशन में आपको देखेंगे दो सिचुएशन होता है, एक तो पॉजिटिव सिचुएशन होता है, एक नेगेटिव सिचुएशन। पॉजिटिव, जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे सामने दो सिचुएशन होते हैं। एक तो लोन, क्या लोन लेते हैं हम लोग, मशीनरी खरीदते हैं और उस मशीनरी का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम प्रोग्रेस करते हैं। दूसरी बात जो नेगेटिव में होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम उधार लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इस वजह से आदमी क्या हो जाता है, डेब्ट में, कर्जे में डूब जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्रेडिट है, जो उधार है, आपका निगेटिव रोल प्ले करता है। नाउ वी गेट इट अबाउट द पॉजिटिव एंड निगेटिव रोल। पॉजिटिव रोल भी हमें पता चल गया, निगेटिव रोल भी। निगेटिव रोल क्या है कि जब आप कर्जे ले लेते हो, जब आप पैसा उधार बैंक से ले लेते हो और उसको जमा नहीं कर पाते हो, तो वो आपके लिए क्या होता है, एक कर्जे के ट्रैप में फंस जाते हैं और ये आपके लिए क्या नेगेटिव रोल प्ले करता है। जब पॉजिटिव रोल की बात करते हैं तो पॉजिटिव रोल में क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेसमैन क्या करता है, जब पैसा उधार लेता है तो उसे मशीनरी खरीदता है। मशीनरी खरीद के क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग करके क्या होता है, इससे मेन इनकम का सोर्स बनाता है। तो इसमें क्या हो गया, एक जगह जो उधार है, जो क्रेडिट लिया जाता है, एक जगह पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, दूसरी जगह नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक, ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गया। ठीक, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। टर्म्स ऑफ द क्रेडिट में 3-4 बातें हमें ध्यान में रखना है। पहला, इंटरेस्ट। जब भी आप उधार लेने जाएंगे तो आपको 3-4 कंडीशन बताया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा कि भैया हम इतने % पे आपको उधार देंगे। दूसरी बात क्या होता है, कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जो भी उधार लेने वाला होगा उसको अपने गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जमा करता है कि भैया हम पैसे पे कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रल। फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होती है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो वो क्या हो गया आपका टर्म्स हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से आप कर्जे को भर देंगे, किस तरीके से आप पे करेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, ऑफलाइन पे करेंगे। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट उधार के 4 टर्म कौन से हैं, पहला इंटरेस्ट रेट हो गया, दूसरा कोलेट्रल हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चौथा मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया। ठीक, कैसे आप उधार को पे करेंगे। ठीक, लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोन लिया जाता है। मेजर सोर्सेस ऑफ चीफ क्रेडिट इन द रूरल। गाँवों में सस्ते लोन लेने का मेजर सोर्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं,
15 से 20 मेंबर क्या होते हैं, पूल देयर रिसोर्सेज फॉर द कोऑपरेशन, ठीक। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव होता है, अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव होते हैं, जिसमें आपको फार्मर कोऑपरेटिव भी देखने को मिलेगा, दूसरा बेवर कोऑपरेटिव देखने को मिलेगा, तीसरा आपको इंडस्ट्री वर्कर कोऑपरेटिव देखने। कोऑपरेटिव में क्या होता है, 10 से 15% क्या होते हैं, मिल के पैसे जमा करते हैं, और जमा करने के बाद जो नीडी लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, लोन देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट पे। तो सबसे मेन सोर्स क्या है रूरल एरिया में, चीफ इंटरेस्ट पे लोन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और भी बहुत सारे टाइप के कोऑपरेटिव हमने देखा है, फार्मर कोऑपरेटिव हो गया, वेवर कोऑपरेटिव हो गया, इंडस्ट्री वर्कर कोऑपरेटिव हो गया, दीज आर द 3। जो कोऑपरेटिव ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द बैंक बाय यूजिंग द डिपॉजिट एट अ कोलेटरल। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको भी लोन मिलती है, कहाँ से मिलती है, बैंक से मिलती है। क्या करके, कोलेटरल डिपॉजिट करके ये लोग भी क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और सस्ते रेट पे क्या करते हैं, रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। दिस यूजेज द प्रोवाइड द लोन टू द मेंबर, ठीक, उसने मेंबर को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या बोलते हैं, SHG बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जो गांव में लोग होते हैं, स्पेशली महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, गांव में ऑर्गेनाइज करती हैं और कलेक्ट करती हैं अपनी सेविंग को, अपनी बचत को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। 15 से 20 मेंबर होते हैं एक नेबरहुड में, और वो लोग मिलते हैं और अपने क्या करते हैं, सेविंग को जमा करते हैं, वेरियस ऑन देयर एबिलिटी, अपने क्षमता के अनुसार। एंड मेंबर टेक द लोन फ्रॉम द ग्रुप फॉर द लेस इंटरेस्ट। तो इसमें जितने भी 15 से 20 मेंबर होते हैं उन मेंबर को बहुत कम पैसे में क्या मिलता है, लोन मिल जाता है, ठीक। रेगुलर सेविंग मेक्स देम एलिजिबल फॉर द बैंक लोन। अगर रेगुलर सेविंग हो रहा है तो इस वजह से उनको बैंक लोन की एलिजिबिलिटी भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर इससे क्या हो गया, महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जब महिलाओं के पास जब पैसे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पैसे को छापता कौन है, तो और क्या रोल है आरबीआई का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई। तो मेन जो करेंसी को छापने का काम आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। तो कौन इशू करता है, इशू जो करेंसी यूज करता है वो आरबीआई किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। और आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम सुपरवाइज करना, किसका, फंक्शनिंग फार्मल सोर्सेस का, जो फार्मल सोर्सेस ऑफ लोन है ना उनको क्या, सुपरवाइज। अब ये फार्मल सोर्सेस ऑफ लोन क्या मतलब है, फार्मर सोर्सेज जो भी फॉर्मली जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के तहत आपको लोन देते हैं, जैसे बैंक हो गया, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन लोग को सुपरवाइज करने का काम किसका है, आरबीआई का काम है। और क्या काम है, मॉनिटर करना, बैंक एंड मेंटेनेंस द मिनिमम कैश बैलेंस। अच्छा, जो भी अगर बैंक अपना नया बैंक खोलना चाहता है तो उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक। तो आरबीआई का थर्ड काम क्या है, मॉनिटर करना बैंक को और मेंटेन करना मिनिमम कैश बैलेंस को। और चेक द बैंक्स गिव द लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ट्रेडर्स बट ऑल्सो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर। तो ये भी चेक करना कि बैंक केवल अमीर अमीर लोगों को ही पैसा मत दे, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे बोरोवर को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी पैसा दे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति को, जो लोग रिच लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रेडर्स हैं, उन्हीं को पैसा दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पैसा मिलना चाहिए ताकि सारे लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए आरबीआई का ये भी रोल है कि चेक करना कि बैंक्स जो लोन देता है क्या ये केवल प्रॉफिट मेकिंग बैंकर या ट्रेडर्स को ही दे रहा है या छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल बोरोवर्स को भी दे रहा है। और जो फिफ्थ काम है, आस्क द बैंक टू सबमिट द इंफॉर्मेशन, बैंक से पूछना, इंफॉर्मेशन लेना आरबीआई का काम है कि भैया कितना पैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो।
ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जा रहे हो। ये सब काम किसका है? आरबीआई का काम है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला काम आरबीआई का क्या है? करेंसी को इशू करना ऑन द बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा काम क्या है? सुपरवाइज करना किसका? फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन का। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन क्या होता है? जो आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तीसरा क्या हो गया? मॉनिटर करना बैंक एंड मेंटेन करना मिनिमम कैश बैलेंस। और चौथा काम क्या होता है? चेक करना बैंक को कि भैया जो लोन दिया जा रहा है केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ट्रेडर्स को दिया जा रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बोरोवर्स को भी लोन दिया जा रहा है। ओके, एंड द फिफ्थ वर्क इज द फिफ्थ चीज़ें क्या है? तो बैंक से पूछना, सबमिट करना इंफॉर्मेशन कि कितना पैसा आप उधार दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस रेट इंटरेस्ट पे दे रहे हो। ठीक, अब दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक तो फार्मल सेक्टर क्या होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो फार्मल सेक्टर जो लोन्स होता है वो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। इसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आप पर आरबीआई सुपरवाइज करता है जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स क्रेडिट्स जो होते हैं उसके फंक्शनिंग को। इसका जो फार्मल सेक्टर में जो लोन्स दिया जाता है इसका चार्ज एंड लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे बहुत कम चार्ज होता है फॉर्मल सेक्टर में। ठीक, इसमें लीड टू हायर इनकम एंड पीपल बोरो द चीपली फॉर द वेरियस रीजन। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ रीजन के लिए लोग क्या करते हैं? सस्ते में लोन फॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। सस्ते में अफोर्डेबल क्रेडिट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इस वजह से हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जैसे फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आएगा? सब फॉर्मल सेक्टर में आपका बैंक आएगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर, और ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे। 90% जो लोन है ना शहरों में, ये आपको फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। गरीब लोग हैं जो गरीब लोग हैं वो लोग इस चीज़ को अवेल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलेट्रल होता है, और कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से गरीब लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पाता है। तो गरीब लोग कहाँ से लोन लेते हैं? ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? जो लोग हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, कोई कोलेट्रल की ज़रूरी नहीं होती है इनमें। जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो जाएगा, कोई फ्रेंड हो जाएगा, कोई जमींदार हो जाएगा, कोई उधार देने वाला मनी लेंडर हो जाएगा, क्रेडिटर हो गए। ये लोग जो पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे देते हैं, ये लोग क्या इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। इसका कोई ऑर्गेनाइज सुपरवाइज नहीं करता है। जो गांव में 80% क्या जो लोन होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, और शहरों में जो 20% 10% जो लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं लोन। मोस्टली फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो हमें फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर भी पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, 6 कॉमन टाइप ऑफ लोन हमें जानना है। 6 प्रकार के लोन हैं। पहला पर्सनल लोन आपको दिया जाता है जिसमें आपकी पर्सनल इनकम के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड बता दिया जाता है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसको आप पहले यूज कर लेते हैं, पहले उससे पैसे आप खर्चे कर लेते हो, बाद में उसे पे कर देते हो। तीसरा जो लोन होता है वो होम लोन होता है, आपको घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। चौथा जो लोन होता है आपको कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया जाता है, उसको चौथा। पांचवा जो लोन होता है आपको कोई भी ऑटो खरीदने के लिए, कोई भी मोटरसाइकिल व्हीकल खरीदने के लिए आपको जो लोन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटो लोन बोलते हैं। और चौथा आपको पढ़ने के लिए लोन दिया जाता है जिसको स्टूडेंट लोन दिया जाता है। तो कितने टाइप का आपको लोन हो गए? आपको 6 टाइप का होता है। तो जो भी लोन लेता है उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती? पहली बात तो फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात, उसे कोलेट्रल चाहिए, आपको कुछ ना कुछ गारंटी देना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या? हाई इंटरेस्ट रहता है। तीसरा क्या होता है? आपकी क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि आपने कभी पहले लोन लिया था, भरा था कि नहीं भरा था। ये क्रेडिट स्कोर होता है, वो देखा जाता है। ठीक, इसके बाद बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तब जाके किसी भी व्यक्ति को लोन मिलता है। तो इस वजह से जो पुअर लोग होते हैं उनको फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में ही ना तो उनके पास पेपर वर्क के लिए बहुत सारे पेपर नहीं होते हैं, ना ही उनके पास कोई कोलेट्रल होता है,
उनका क्रेडिट स्कोर कुछ नहीं होता है, तो इस वजह से गरीब लोगों को बहुत कम फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाता है। मोस्टली द रिच पीपल गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। ठीक, तो इस तरीके से आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर वी हैव फिनिश इट। थैंक यू सो मच।